वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस। डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका शाह और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 8 लेसन 12 नो मोर अबाउट। सो इसकी एक्सरसाइज जो कि आपको चाहिए थी, तो इसमें फुल एक्सरसाइज है। रीड एंड लर्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डायनास्टी। सो इसका मतलब होता है क्या? राजवंश या साम्राज्य। इसके बाद विपन मतलब होता है क्या? विपन मतलब होता है हथियार या मतलब जहरीली चीज़। पेडल्ड ऑफ मतलब आपने सुना है कभी हम साइकिल पे बैठते हैं तो बोलते हैं पेडल मार, ऐसा बोलते हैं हम ऑफिशियली। सो पेडल ऑफ मतलब साइकिल से उतरना होता है। स्टोन कार्व्ड मतलब जो पत्थर रहते हैं ना, उससे से खोद के, मतलब खोद नहीं बोलते हैं ना, हाँ खोद नहीं बोलते हैं। सो उससे डिज़ाइन करना, ठीक है। सो ये पत्थर वाली डिज़ाइन करना। फॉल्कलोर मतलब एक प्रकार की लय होती है मैं बोलूँ तो, या फिर एक प्रकार का गायन होता है। मैच्योर मतलब समझदार। काऊ डंग मतलब होता है गोबर। इसके बाद टैटू, गुदना जिसको बोलते हैं, आज के टाइम पे उसको टैटू बोला जाता है, बट पुराने ज़माने की बात करें तो ये चीज़ ना ट्रिबल लोगों से ली गई है टैटू का, और उसको बोलते हैं गुदना। स्ट्रेयर मतलब होता है क्या? स्ट्रेयर मतलब होता है क्या? बिखरा हुआ होना। स्कैटर मतलब बिखरा होना। इसके बाद होता है इरेक्टेड मतलब होता है दिखावा या निर्माण करना। इसके बाद एक्सहिबिटेड मतलब कोई भी चीज़ का दिखावा करना या दिखाना, जैसे हम डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं वही। कस्टमरी मतलब कोई चीज़ चली आ रही तो वो एक मतलब जैसे कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ चली आ रही है तो उसको बोलेंगे रिवाज। सो ये रिवाज ही होती है। रिकॉग्निशन मतलब मान्यता प्राप्त होना या किसी चीज़ को स्थापित। टिल्ड रूफ मतलब पक्की छत होती है। चलिए वर्ड पावर की तरफ हम जाते हैं। सो जैसे लिखा है, अंडरलाइन द साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रीड द वर्ड्स अलाउड। सो आपको क्या करना है? साइलेंट वर्ड पे से अंडरलाइन करना है। ऐसे मतलब इसमें डी साइलेंट है, इसको एज बोला जाता है, तो इसमें डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव पढ़ा जाता है। इसमें डी साइलेंट, इसको बेज पढ़ा जाता है। इसमें इसे टॉम पढ़ा जाता है, इसे वॉम पढ़ा जाता है, इसको कॉम पढ़ा जाता है। तो ये बी साइलेंट। इसमें पाम पढ़ा जाता है, इसको कुड पढ़ा जाता है, और इसको बॉक पढ़ा जाता है। इनका मीनिंग तो आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं। एड सफिक्स एल वाई टू द फॉलोइंग word, make sentence of your own with the same derivative। सो आपको सफिक्स यूज़ करना है, और सफिक्स आपको दिया गया है एल वाई। सफिक्स मतलब क्या होता है हिंदी में बताते हैं। सफिक्स मतलब होता है क्या? सफिक्स मतलब होता है क्या? प्रत्यय। जब पीछे कोई चीज़ लगती है ना तो वो प्रत्यय कहलाती है। तो चलिए हम देखते हैं इनके, आप लोग पॉइंट से कर लीजिएगा। फर्स्ट में दिया था ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल का क्या होता है? सी राइट्स ब्यूटीफुली। मतलब आपका इसको सफिक्स कैसे लगाएंगे? इसके पीछे एल वाई लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा? एल और वाई। सफिक्स लग गया, प्रत्यय लग गया, ठीक है। सो बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसमें एल वाई लगा। फिर अभी उसने क्या बोला था, आप यहाँ अगर नोटिस करेंगे, सो उसने बोला था मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द सेम डेरिवेटिव। आपको इसका जो बनेगा उससे एक सेंटेंस बनाना है। सेकंड दिया है सिंपल, तो उसका हो जाएगा सिंपली। इट मेड हिम सिंपली एंग्री। वो आसानी से उसको गुस्सा दिला देती है। जनरल तो जनरली एल वाई लग गया। ही जनरली कम्स लेट एट होम। वह मतलब जनरली हमेशा ही मतलब एज यूजल लेट ही आता है। क्वाइटली। सी एंटर द रूम क्वाइटली। वो रूम के अंदर कैसा गया? क्वाइटली गया, बहुत ही शांत माहौल से। देखिए आप खुद के भी इसमें सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं बना रही हूँ वही सही है, आप लोग भी कर सकते हैं। मैन का हो गया मैनली, तो ये बन गया क्या? ही गोज़ फॉर आउटिंग मैनली ऑन संडे। वो बाहर कब जाता है? अधिकतर वो रविवार को ही बाहर जाता है। एक्चुअल तो एक्चुअली हो गया। एक्चुअली ही इज़ अ डॉक्टर, मतलब वो क्या है? एक्चुअली वो डॉक्टर है, यद्यपि जैसे बोलते हैं। द वर्ड चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया था व्हाट डज द वर्ड व्हील स्टैंड फॉर। मतलब व्हील मतलब शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है? सो ये था आंसर, नहीं सॉरी ये गलत है, ये आंसर। द वर्ड व्हील स्टैंड फॉर वाउज द विपन। सॉरी मतलब कि जो व्हील शब्द है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? बाउ विपन के लिए। बी सेकेंड देखेंगे। मेंशन द नेम ऑफ ट्रिबल रिच
एरियाज इन एमपी, मतलब कि आपको क्या करना है, वो एरिया के नाम बताने हैं जहाँ ट्रिबल्स लोग रहते हैं। तो द एरिया इन विच ट्रिब्स लिव इन एमपी आर झाबुआ, धार, खरगोन, वारवानी और रतलाम। इतनी जगह पर ट्रिबल्स लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रहते हैं। थर्ड देखेंगे, व्हाट इज़ अ गटला। गटला क्या होता है, चलिए देखते हैं। भाई गटला इज़ आ मेमोरी पिलर विच इज़ स्टोन कार्व्ड एंड ऑयल पेंटेड। एक गटला एक ऐसा पिलर होता है, देखिए अब मैं इसमें भी पेंटिंग करती हूँ। आपको पता है मैं क्लास 8 वालों को इतनी अच्छी पेंटिंग सिखाती हूँ, देखा होगा अगर आपने। तो ऐसा ये बन गया पिलर, इस पर क्या है, खुरीदना हो गया इसको, ऐसे स्टोन से इस पर डिज़ाइन डाल दी और इसको ऑयल पेंटेड कर दिया, तो ये गटला हो गया। सो ये एक मेमोरी पिलर होता है, जब कोई ख़त्म हो जाता है सो उसकी याद में बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन है आपका, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू द व्हील्स वुमन वेयर। मतलब कौन से प्रकार की जो व्हील औरतें होती हैं वो कौन से प्रकार के कपड़े पहनती हैं। चलिए आंसर देखते हैं। वुमेन वेयर कलरफुल घाघरा विथ पोलका कंचाली ETC। सो जो लेडीज़ें होती हैं वो क्या करती है, घाघरा पहनती है, चोली मतलब होता है क्या, सॉरी पोलका मतलब होता है चोली, ब्लाउज जिसे बोलते हैं आज के टाइम पे। कंचाली मतलब होता है दुपट्टा जो सिर पे रखती है वो, और घाघरा जो आजकल लहंगा का बोल देते हैं अपन, जो हम शादियों में पहनते हैं वो जनरली पहनती है। समझ रहे हैं आप, अपन से ज़्यादा अमीर है वो लोग। इसके बाद व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ व्हील्स के जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं वो कौन कौन से, चलिए देखते हैं। सो इम्पोर्टेंट डांस फॉर्म ऑफ व्हील्स आर सोलो, लाहरी, पाली, ढांडवानी, घोड़ा, गोडा, हाँ डांग सोलो एंड चालवाड़ी। भैया मेरे को तो समझ नहीं आया, आप लोग याद कर लीजिए। ये डांस फॉर्म है जिसको बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, जैसे कि कपल डांस, सोलो डांस, सांसर कुछ बोलते हैं उसको। तो ऐसे डांस बोलते हैं। जो कपल डांस होते हैं उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, तो अलग अलग होता है भैया। सेवरल्स डांस होते हैं, आप सेवरल डांस फॉर्म होती है, तो कोई सा भी अपन बोल देते हैं, तो अपन को अपना समझ आता है, उनका नहीं समझ में आ रहा क्योंकि अपन ने सुना नहीं है। मेंशन सम ऑफ, चलिए 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन सम ऑफ नेम ऑफ द ट्रिबल्स पर्सनैलिटी हु हैव गॉट रिकॉग्निशंस एट इंटरनेशनल लेवल। तो कुछ ऐसे ट्रिबल्स के नाम आपको बताने हैं जिनकी पर्सनैलिटी को इंटरनेशनल स्तर पर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। चलिए देखते हैं, ये होता है सम ऑफ द ट्रिबल्स पर्सनैलिटी हु हैव गॉट रिकॉग्नाइज एट इंटरनेशनल लेवल आर रामाफात्या है ये, राम सिंह बरवेती, रानी दुर्गावती एंड तीजान बाई। सो ये है नाम उनके जिनको मतलब कि एक मान्यता प्राप्त है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ भगोरिया हार्ट। हाँ भगोरिया हार्ट पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। सो जिसने भी हमारी वीडियो नहीं देखी है क्लास 12th नो मोर अबाउट की हिंदी अनुवाद की, तो आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लास्ट में लिंक दी हुई है उसकी, और पूरे लेसन्स की हिंदी सीक्वेंस से मैंने सारी लिंक डाल दी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसकी भी दी गई है। तो इसका आंसर मैंने कॉपी में से नहीं लिख पाई थी, तो मैंने इसको इसी में नोट कर लिया था। द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर आ Holi is a celebrate at a Bhagoria. We dance, apply gulal on the face our relatives, friends, and offer them sweet snacks, ice, candies. The children enjoy ride on the swings. So जो वीकली साप्ताहिक वर्ष का जो साप्ताहिक बाज़ार होता है किसके, होली के पहले जो साप्ताहिक क्या होता है बाज़ार लगता है, उसमें हम भगोरिया को सेलिब्रेट करते। कैसे करते हैं भैया, डांस करते हैं, चेहरे पर गुलाल लगाते हैं एक दूसरे के, दोस्त के, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के। इसके बाद उनको ऑफ़र करते हैं किसका, मतलब मिठाइयों का, स्नैक्स का, कैंडीज़ का। और जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, झूले पर झूलते हैं। बस ये सब होता है उनके उस पर। चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रामर दी है इसमें,
एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस सॉरी कुछ खास नहीं होता है। देखिए बहुत ही सिंपल होता है। द हंटर किल्ड द टाइगर, जो शिकारी होते हैं उसने जो चीता है सॉरी जो शेर उसको मारा, और द टाइगर वाज किल्ड बाय द हंटर। और अगर हम ये बोलें कि जो टाइगर है ना, तो जो चीता है उसको किसके द्वारा मारा गया, हंटर, मतलब कि शिकारी के द्वारा चीते को मारा गया। टाइगर शेर एक वैरायटी होती है, इसकी भी अलग अलग होता है। आप पढ़ना है कि नहीं, अब मेरे को नहीं पता। सो दो ही तरीके से हम बोल तो एक ही बात रहे हैं, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं इसमें लिखे हुए हैं, और अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि किससे क्या बनता है किससे क्या नहीं। तो एक आपके लिए बना दिया गया है क्वेश्चन, ये है कि नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, द वर्ड्स आर गिवन इन ब्रैकेट फॉर योर हेल्प, द फर्स्ट वन हैज़ डन फॉर यू। सो सभी बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग जो क्लास 8 के सारे लेसन पे है उस पर शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। सो आपका क्या रिव्यू है, आपका क्या रिस्पॉन्स है, इसकी तरफ हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। हम पूरी स्टोरी को रिकॉग्नाइज करेंगे, पूरा बनाएंगे कैसे, एक शॉर्ट फिल्म के ज़रिए, जिससे आपको ये माइंड में फिट बैठ जाए। सो आप मुझे इसका एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि करना चाहिए या नहीं। सो माय मदर राइट्स डेडिटिव्स स्टोरी। सो इसमें क्या रहता है, इसको देखना ध्यान से। इसमें दिया है क्या, ये कौन से उसमें दिया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया। ये टेंस चला जाता है कि इसमें पास्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में चला जाता है, एक टेंस आगे होता है। द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स आर बीइंग फ्लॉड हो जाएगा, काइट्स आर बीइंग फ्लोड बाय द चिल्ड्रन। अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको पूरा मतलब अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे ना, आपको चाहिए तो मैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं लेकर आऊँगी अलग से। अभी मैंने जो बनाया आप वो देख लीजिए। आई हैव डन द वर्क हैज़ बीन डन फॉर यू। जहाँ हैव आता है ना भाई, सो वहाँ पर हैज़ नहीं होता है। बात ये है कि वहाँ पर बीन लग जाता है, और इसमें आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय यूज़ करेंगे, और ये जो सब्जेक्ट होता है उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदल जाता है, ये बस और कुछ नहीं होता है। हाँ, सी कुक्ड फूड। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया। फूड वाज कुक्ड बाय हर। द वर पेंटिंग द हाउस, जैसे वाज वर इज एम आर आता है ना, तो वीइंग लग जाता है उनके बाद। द हाउस, इसका स्ट्रक्चर आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसकी वीइंग लग जाता है। अगर वाज वर या इज एम आर होता है, हैज़ हैव और हैड होता है तो वीइंग लग जाता है। उसके बाद आता है क्या, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है वाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है। was being painted by them, you had sold the car, तो द कार आएगा पहले, द कार हैड बीन हो जाएगा। मैंने बोला ना हैड हैज़ हैव आता है तो वीन लग जाता है, तो मैंने वीन लगा दिया। सोल्ड की थर्ड फॉर्म सोल्ड ही होती है, वाई के बाद यू लगा देंगे। द ब्लेजर्स विल गाइड यू, विल बी गाइडेड, यू विल बी गाइडेड बाय द ब्लेजर्स। इसके बाद अगॉन्ड, नहीं ये था पहले। वी विल हैव डन आवर वर्क, हमने हमारा काम कर लिया, पूरा कर चुके हैं, तो वी विल हैव बीन डन वर्क बाय अस। देखिए इसमें आया था अवर, हाँ अगर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट फॉर्म आ रही है ना बीच में, तो सबसे पहले उसी को हम सब्जेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसके बाद जो ये है उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है, मेन वर्ब के बाद। अभी कुछ थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि क्या रहता है, जब तक आपको सबसे मेन चीज़ नहीं पता हो, आपने रूल्स नहीं पढ़े होंगे तो नहीं समझ में आएगा। अ गॉन्ड वुमेन इज पेंटेड द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड बाय अ गॉन्ड वुमेन लिखना, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखना भूल गई, वुमेन आएगा, पूरा आता है। द बॉय गेव मी अ टॉय, तो आई वॉज गिवन अ टॉय बाय द बॉय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं, एक मिनट में देख के बताती हूँ आपको। हाँ, सो इसके बाद दिए गए थे, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स, कंप्लीट द, ये आपको खुद से करना है, तो ये आप अपने आप से कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। सुमन और रमन की एक कन्वर्सेशन चलेगी, तो आपको उसको फिल करना है। सो यहीं तक था इसकी एक्सरसाइज, तो मैंने आपको सभी बता दिया गया है।
और कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से लेकर आ सकती हूँ आपके लिए। सो हमारी मेहनत के लिए, हमने इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और कुछ बच्चे पूछते हैं कि आप किससे वीडियोस वो करवाती हैं, तो भाई मैं किसी से नहीं करवाती हूँ, मैं अपने आप से ही करती हूँ। एडिट भी मैं ही करती हूँ, अपलोड भी मैं ही करती हूँ, सारा कुछ थंबनेल सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो इस सब के लिए एक लाइक तो आप लोगों के लिए बनता है ना, तो कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, 5 फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे आपकी वजह से उनकी भी मदद हो सके। और कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, कुछ गलत हुआ हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला जो लेसन है वो है लेसन 13, जिसका नाम है भाई रिच्यू पेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। सो जिसको भी देखना है वो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, शाम तक डल जाएगी।